नमस्कार, जायसी पत्रिका एक और इलेक्शन स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में आदरणीय नीरज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक प्रवक्ता टाइप हैसियत और पोजीशन रखते हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच अगर महामुकाबला हुआ तो किसका पल्ला भारी है और स्मृति ईरानी जी की चुनावी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। नीरज जी, आपने समय दिया, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपकी समाचार चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विशेष करके आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस तरह से कड़ी मेहनत से आप कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा आशीर्वाद है कि आप जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले शुरू करते हैं बात, स्मृति ईरानी जी अमेठी दौरे पर हैं और बराबर आती रहती हैं। क्या चुनावी तैयारी है उनकी? क्यों कुछ उनको दिक्कत है? क्या बार बार दौरा करना पड़ रहा है? आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी 2014 से लेके आज तक लगातार सक्रिय हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर कार्य कर रही हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में चुनाव हार गई थी, लेकिन हारने के बाद भी लगातार एक परिवार के रूप में उन्होंने अमेठी को आत्मसात कर लिया और लगातार सुख दुख में अमेठी के हर कार्यकर्ता के, जनता के कोई भी दिक्कत होती है रहती हैं। और 2019 में उसी का प्रतिफल था कि वो एक भारी अंतर से जीती और लगातार उन्होंने 5 साल कार्य किया है। और दीदी जी आज भी अभी बहादुरपुर ब्लॉक में थी, लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने अपना आवास भी बना लिया है। वैसे अमेठी में सारे आवास उनके हैं, लेकिन उन्होंने अपना निजी आवास बनाया है एक संदेश देने के लिए कि हम अमेठी की जनता के साथ हैं। नीरज जी, ये बताइए कि स्मृति ईरानी जी बार बार अपने बयानों से जिस तरह से गांधी परिवार को टारगेट करती रहती हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? जनता ने उन्हें पसंद किया, उन्हें चुना, बार बार गांधी फैमिली को रडार पर रखना ये कहाँ तक न्यायोचित है? देखिए, गांधी फैमिली को रडार पर नहीं रख रही। गांधी फैमिली के लोग जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो देश विरोधी बात बोल रहे हैं, यहाँ 50 साल तक इन्होंने राज किया, यहाँ जो नहीं किया उसके खिलाफ बोल रही हैं। वो कोई व्यक्तिगत नहीं बोल रही दीदी जी। अच्छा, एक सवाल बनता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने 50 साल राज किया गांधी फैमिली ने, यानी उस तरह काम नहीं किया। एक गांव सुजानपुर है एधी के पास, यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे स्मृति ईरानी जी ने गोद लिया था। वहाँ के लोग नाराज़ हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी। तो जब गोद लिए गांव के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ तो पूरे क्षेत्र के साथ क्या हुआ होगा? आपने देखा होगा वहीं बगल में बरौलिया एक गाँव है। बरौलिया को आदरणीय दीदी जी ने गोद लिया। और बरौलिया में आप इसके पहले जब कांग्रेस सरकार थी, वहाँ आप जाते तो वहाँ कीचड़ भरी सड़कें होती थी, कोई न नाली था न खड़ंजा, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज देख लीजिए, बड़ी बड़ी सड़कें वहाँ बन गई हैं, नाली, खड़ंजा, आवास, हर तरह की सुविधा है। सुजानपुर उसी से सटा हुआ है। एक बार में विकास नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा। एक एक गाँव का विकास हो रहा है और सुजानपुर में भी लगातार विकास हो रहा है। जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, स्पेशल विकास बरौलिया का आप देखिए, बरौलिया भी उन्होंने गोद लिया था, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं सब लोग? अच्छा, एक बात ये सवाल पैदा होता है कि एक महिला अगर एक बच्चे को गोद में लिए हो और वो ये कह रही हो कि पूरे बच्चों को हमने भोजन करा दिया, सबको दूध पिला दिया, और गोद का बच्चा कहे कि हम भूखे हैं, तो कैसे माना जाए कि सब बच्चों, सब गाँवों का विकास हो गया जब अपने गोद लिए हुए गाँव को उस हद तक डेवलप नहीं करवा सकें? तो कैसे ये बात मानी जाए कि क्षेत्र में काम किया है? देखिए, अभी आप जायसी ले लीजिए। यहाँ पर जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी नहीं थे या मोदी जी नहीं थे, तो यहाँ कितने आवास बने थे और आज कितने आवास बने हैं? एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ की छप्पर हो। इसी तरह पूरे भारत में कार्य हुआ है और लगातार कार्य हो रहा है। अन्न योजना का लाभ सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, सबको बराबर बिना किसी जात पात के भेदभाव के सबको बराबर मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बहुत बने, नो डाउट कि बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन ये पीएम मोदी की योजना थी और स्मृति ईरानी जी को इसका क्रेडिट देना ठीक है? देखिए, हमारे यहाँ न तो स्मृति ईरानी है, न तो योगी हैं और न तो मोदी।
हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। संगठन जिसको खड़ा कर देता है उसी को हम लोग नेता मानते हैं, और जो भी विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका क्रेडिट हमारा चेयरमैन लेगा, अगर है हमारा विधायक लेगा, हमारे सांसद लेंगे, सब लोग, मुख्यमंत्री लेंगे। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। और जो काम नहीं हो पाते उनका क्रेडिट किसे दिया जाए? नहीं, जो नहीं हो पाते वो होंगे भविष्य में। अभी तो सरकार चल ही रही है, चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो निश्चित है, आप सभी जानते हैं कि वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी हैं ही हैं, हमारे यहाँ विधायक जी मंत्री हैं ही हैं, सांसद जी को जीतने में कोई शक नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं। नीरज जी की बात आप सुन रहे हैं और किस बेबाकी के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। अब इनसे मुद्दे की बात करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी मैदान में आ गए तो क्या परिणाम होगा? राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, चाहे वाड्रा जी आए और चाहे जो आए, यहाँ का चुनाव खत्म हो चुका है। यहाँ दीदी जी भारी मतों से चुनाव जीत चुकी हैं। अब केवल उनको प्रमाण पत्र लेना है, बस सिर्फ प्रमाण पत्र लेना शेष। प्रमाण पत्र लेना है, यहाँ चुनाव खत्म हो चुका है। नीरज जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है जी। उसमें उन्होंने 30 लाख नौकरियां साल में देने का वादा किया है। जी। दूसरी तरफ उन्होंने किसानों की ऋण माफ़ी की बात की है। तीसरी तरफ उन्होंने पंच न्याय की बात की है। दलित समाज के लिए 50% आरक्षण की बात की है। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत युवाओं को आकर्षित कर रहा है। आपको क्या लगता है चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकिन उसी तरह अच्छा है जैसे अभी आपको 10 लाख का चेक दे दिया जाए और जब आप बैंक में जाएं तो वहाँ पता चले खाता खाली है। गांव में एक कहावत है कि जो नौमन तेल होए तो काहे नौमन तेल होए और काहे राधा नची है। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां देने का जो मोदी जी का वादा था वो क्या था? नहीं, मोदी जी का वादा था, मोदी जी दे रहे हैं नौकरी। आप देखें कि कितनी बड़ी जो है त्रासदी आई है कोरोना के रूप में, उसमें आर्थिक संकट से देश गुजरा है, उसके बाद भी मोदी जी ने चतुर्दिक विकास किया। आप देखिए वैश्विक स्तर पर मोदी जी ने किस तरह से अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने रूस के राष्ट्राध्यक्ष से कहा कि आप जो है युद्ध अच्छी बात नहीं है, आप युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध रोक दिया उन्होंने। युद्ध रोक दिया। ये साधारण बात नहीं, केवल एक पॉइंट पर हम सभी भारतीयों को मोदी जी के साथ रहना चाहिए। आपने सुना कि मोदी जी के कहने पर यूक्रेन वार रुक गई, ऐसा नीरज जी का कहना है। अब सवाल करते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपने हवाई दावा कह दिया है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि 13 रुपये किलो चीनी का वादा, क्या ये हवाई वादा नहीं था? देखिए, 2019 में दीदी जी ने कहा था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारत में एक भयानक त्रासदी आई कोरोना के रूप में, और हमारी जो कमर थी वो पूरी तरह से टूट गई। आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत कमज़ोर, उसके बाद भी मोदी जी ने बहुत बैलेंस करके देश को चलाया है। तो ये जो महंगाई आई है ये धीरे धीरे घटेगी, लेकिन उसी का परिणाम है कि अचानक महंगाई बढ़ गई, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए। अच्छा, अगर चुनाव एकदम एक तरफा है नीरज जी, अमेठी लोकसभा क्षेत्र का, तो ये बार बार दौरे का क्या मतलब है? देखिए, दीदी जी कोई चुनाव लड़ने का उनका उद्देश्य नहीं है, जीतने का उद्देश्य नहीं है। अगर चुनाव लड़ना जीतना होता तो 2014 में ही वापस चली जाती। वो जो है अमेठी की जनता को अपना परिवार समझती हैं, और कोई अभी नहीं आ रही हैं। पूरे आप 10 साल के कार्यकाल में, मैं तो चूँकि उनके बहुत नज़दीक हूँ, हम लोग जो है 2014 से दीदी के साथ हैं। जब पहला कदम उन्होंने रखा तब से हम उनके साथ हैं। महीने में एक बार तो निश्चित आती हैं, अब कभी कभी महीने में 2 बार या 3 बार इस तरह। वो तो लगातार उनका अनवरत दौड़ा है, कोई नई बात नहीं है कि चुनाव के समय ऐसा है। तो आपने सुना, ये नीरज सिंह जी अपनी बात बहुत साफ सुथरे और साफ गोई से रख रहे हैं आपके सामने। इन्हें फिर बुलाएंगे और फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।